जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पेओ, उन्होंने रिसेंटली चाइना को डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज़ करी है, रोग स्टेट। जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द यूज़ किए हैं इन्होंने यहाँ पर। और प्राइमरली यूएस ने ये कहा है कि चाइना आज के समय अग्रेशन दिखा रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया पर कुछ ही दिन पहले एक मैसिव साइबर अटैक हुआ था। इनके जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने अपनी जनता को ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया गया है विद अ मैसिव साइबर अटैक। और स्पेसिफिकली ये इनके शब्द थे, हम ये जानते हैं कि ये जो अटैक था, साइबर अटैक, सोफिस्टिकेटेड अटैक था, मतलब कि प्लान तरीके से बहुत से हैकर्स ने मिलकर ये अटैक किया है ऑस्ट्रेलियन सिस्टम्स पर। फिर आगे ऑस्ट्रेलिया ने एक बात और ऐड करी है कि ये एक स्टेट बेस्ड साइबर एक्टर ने करवाया है। स्टेट बेस्ड मतलब कि एक देश इसके पीछे है। और फिर ये कहते हैं कि बहुत ही लार्ज स्केल का ये अटैक था और जिस तरीके से टारगेट किया गया है इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे साइबर अटैक हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्या वहाँ पर इंटरनेट रुक गया या वहाँ पे कंप्यूटर्स रुक गए? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं हुआ। साइबर अटैक की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरली बात होती है डेटा थेफ्ट की और साइबर सिक्योरिटी वायलेशन की। ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि इनके बहुत से संगठन जो वेरियस सेक्टर में हैं, चाहे सरकारी सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्री हो, पॉलिटिकल संगठन हो, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज भी क्यों ना हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑपरेटर्स और भी ज़्यादा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इनके सर्वर्स थे, जो भी इनके कंप्यूटर्स थे, अचानक से बहुत से हैकर्स ने यहाँ पर अटैक किया और डेटा यहाँ पे चोरी किया गया है। या फिर अगर डेटा चोरी नहीं किया तो काफ़ी जगह ऑस्ट्रेलियन सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अब पॉइंट टू नोट यहाँ पर यह है कि स्कॉट मॉरिसन ने ओपनली ये नहीं कहा कि यहाँ पर चाइना जिम्मेदार है, क्योंकि अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है नहीं कि ये चाइना को ब्लेम कर पाए। मगर ऑस्ट्रेलिया में जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जो काफ़ी जगह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कनेक्टेड भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो पैटर्न है इस साइबर अटैक का, उससे लगता है कि इसका ओरिजिन हुआ था इन चाइना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना एक साइबर अटैक क्यों करेगा ऑस्ट्रेलिया पर? वेल, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहा है टुवर्ड्स चाइना। उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं ऑन ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं चाइना में। मगर ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर रुका नहीं। फिर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कंट्रीज़ को लीड किया फॉर अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट चाइना, जहाँ पर डिमांड करी गई कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो इनटू द कोरोना वायरस पेंडेमिक। फाइनली फिर ऑस्ट्रेलिया अकेला देश बना जिसके ऑनवॉय ने इंडिया में खड़ा होकर ये कहा कि आज के समय चाइना जो एस्टैब्लिश्ड बॉडी ऑफ रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, जिस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया करते हैं। तो ऑब्वियस बात थी, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया चाइना के सामने खड़ा हो रहा था, आज नहीं तो कल एक साइबर अटैक यहाँ पर एविडेंट था और फाइनली एक साइबर अटैक ऑस्ट्रेलिया पर हुआ है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कैनबरा टाइम्स का आर्टिकल है, चाइना लाइकली बिहाइंड मेजर साइबर अटैक इन ऑस्ट्रेलिया। और आज के समय में आपको ये बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया की जो जनरल पब्लिक है, जो वहाँ पर एवरेज सिटीजन है, वहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें वो पढ़ते हैं। जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उस पर उनकी काफ़ी नज़र रहती है। तो आज के समय चाइना के प्रति काफ़ी गुस्सा है इवन इन एन एवरेज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। ऑस्ट्रेलियंस अब समझ चुके हैं कि चाइना एक थ्रेट बन के खड़ा है इन फ्रंट ऑफ देयर कंट्री। तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया का इशू। फिर आपको पता है कि चाइना अग्रेशन कर रहा है अगेंस्ट इंडिया इन लद्दाख। उस सब के बारे में वेरियस वीडियोस मैं बना चुका हूं, तो फिर से मैं रिपीट करूंगा नहीं। आप सबको बताया कि लद्दाख में क्या हुआ। और देखो, इतना ही नहीं है, चाइना आज के समय आसपास रशिया के सिवाय, रशिया और मंगोलिया के सिवाय जो आसपास की सारी कंट्रीज हैं उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना में इन्होंने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जापान के साथ जो आइलैंड का इशू है उसको भी स्ट्रोक करने की कोशिश कर रहे हैं। ताइवान के पास से इन्होंने रिसेंटली फाइटर जेट्स फ्लाई किए हैं। तो ये सब देखते हुए फाइनली यूएसए ने यह कहा है कि चाइना एक रोग एक्टर की तरह काम कर रहा है, प्राइमरली फॉर एस्केलेटिंग बॉर्डर टेंशंस विद इंडिया। ये स्टेटमेंट है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। ये कह रहे हैं कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइना की आर्मी, हैज़ एस्केलेटेड बॉर्डर टेंशंस विद इंडिया। इंडिया के बारे में कहते हैं ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है। फिर ये आगे कहते हैं कि चाइना मिलिट्राइज कर रहा है साउथ चाइना सी को और इलीगली क्लेम कर रहा है यहाँ पर और ज़्यादा टेरिटरी। नाउ इनकी जो प्रॉपर स्टेटमेंट है मैं चाहता हूँ आप सुने। General Secretary Xi has greenlighted a brutal campaign of repression against Chinese Muslims, a human rights violations on a scale we have not seen since World War II. The PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy.
We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes, a promise it broke again. But the CCP isn't just a rogue actor in its own neighborhood. If it was, we might think differently about it. It impacts us all. It lied about the coronavirus, and it led spread to the rest of the world while pressuring the World Health Organization to assist in a cover-up campaign. By the way, a failure of transparency that continues even today. सो काफ़ी हार्श वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं माइक पॉम्पियो ने फॉर चाइना। इन्होंने ये कहा है कि चाइना ना सिर्फ एक रोग एक्टर की तरह काम कर रहा है, साथ ही साथ ये पेंडेमिक के बारे में इंफॉर्मेशन छुपाते हैं, ये एक्सेस नहीं देते टू देयर लैब्स ताकि हम लोग चेक कर पाएँ कि ये वायरस आया कहाँ से था। इन्होंने ये भी बोला है कि जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उन पर चाइना इतने अत्याचार कर रहा है कि ओवरऑल जो उइगुर मुस्लिम्स पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, इस लेवल का ह्यूमन राइट्स वायलेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार देखा जा रहा है। ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं। मगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रोग स्टेट का मतलब क्या है और क्या ये जो टर्मिनोलॉजी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल। देखो, रोग स्टेट एक ऐसा शब्द है जो यूज़ किया जाता है एक ऐसे देश के लिए जो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो ना कर रहा हो और जो डिसरप्शन क्रिएट कर रहा हो और कोशिश कर रहा हो कि आसपास अराजकता फैले और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए। जो रोग स्टेट शब्द है ना, ये बहुत ही ध्यान से सरकारें इस्तेमाल करती हैं बहुत ही सिलेक्ट कंट्रीज़ के लिए। इंडिया ने आई थिंक 1-2 बार इंटरनेशनल स्टेज पे कहा होगा कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, एक रोग एक्टर है, मगर ऑफिशियली आप अगर देखो तो यूएस अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी में काफ़ी बार रोग स्टेट शब्द का यूज़ करती आई है। हालांकि यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इन्होंने ऑफिशियली इस शब्द को यूज़ करना बंद किया था 2000 के बाद, मगर जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तो इन्होंने फिर से इस वर्ड को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है फॉर सेलेक्ट कंट्रीज़। आज के समय यूएस मानता है कि ये सब कंट्रीज़ रोग स्टेट है अकॉर्डिंग टू देयर फॉरेन पॉलिसी। क्यूबा के साथ इनके रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसकी हिस्ट्री भी आपको पढ़नी होगी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। फिर ईरान आप सबको पता है, सूडान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, निकारागुआ, वेनेजुएला को भी एक रोग स्टेट मानते हैं, मगर सिर्फ मदुरो सरकार को। अगर निकोलस मदुरो वेनेजुएला से हट जाते हैं तो इमीडिएटली ये वेनेजुएला को रोग स्टेट मानना बंद कर देंगे। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि माइक पॉम्पियो के ये जो शब्द यूज़ करने के बाद, रोग स्टेट का जो इन्होंने शब्द यूज़ किया है फॉर चाइना, ये यूज़ करने के बाद क्या चाइना इस लिस्ट में आ जाता है? नहीं। चाइना को इस लिस्ट में लाने के लिए अगर यूएस कांग्रेस में खड़े होकर यूएस प्रेसिडेंट ये शब्द यूज़ करते हैं फॉर चाइना, तो बिल्कुल चाइना को भी यूएस कंसिडर कर सकता है एज ए रोग एक्टर, एज ए रोग स्टेट। साथ ही साथ अगर ये कोई सैंक्शंस का बिल पास करते हैं जहां पर लिखा है कि चाइना एक रोग स्टेट है, तो भी इन कंट्रीज़ की लिस्ट में चाइना आ सकता है। अभी के लिए रिसेंटली जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं ऑन चाइना, ये हैं उइगुर सैंक्शंस, जिसके अंडर जो ऑफिसर्स, जो पॉलिटिशियंस, जो काफ़ी हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में, जो आज के समय उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके जो भी एसेट्स हैं यूएस में ये फ्रीज कर लिए जाएंगे और ये यूएस में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रैवल करते हैं तो यूएस इनको अरेस्ट भी कर सकता है। तो ये सैंक्शंस रिसेंटली लगाए हैं यूएसए ने ऑन चाइना। चाइना ने कहा है कि हम इसका रिस्पॉन्स देंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये यूएस पर भी किसी टाइप के सैंक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यूएस अचानक से इतना सख्त क्यों हो रहा है ऑन चाइना? वेल देखिए, इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि यूएसए में इलेक्शन आ रहे हैं और रिसेंटली जॉन बोल्टन जो यूएस प्रेसिडेंट के कैबिनेट के पार्ट थे, बाद में उनको हटा दिया गया। उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है इन द रूम वेयर इट हैपेंड। उसमें जॉन बोल्टन ने इल्ज़ाम लगाया है यूएस प्रेसिडेंट पर कि यूएस प्रेसिडेंट काफ़ी बार चाइना के सामने झुक चुके हैं इन प्राइवेट और चाइना को बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ट्रेड वॉर ख़त्म कर दो और मेरे साथ एक डील साइन कर लो जिससे मैं इलेक्शन जीत पाऊँ। तो अब ये बात पब्लिक हो चुकी है, तो यूएस को कहीं ना कहीं चाइना पर सख्त भी होना पड़ेगा। मगर साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूएस चाइना की जो ट्रेड डील है अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो सरप्राइज मत होइएगा कि आने वाले कुछ टाइम में यूएस और चाइना ट्रेड डील को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर वर्क भी साइन करते हुए आपको दिखें। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस के जो सैंक्शंस हैं ऑन चाइना उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। सो ये जो इवेंट है अभी ऑनगोइंग है, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। जब नई डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर मैं वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।